हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज फ्राइडे है, इट्स अ वीक डे, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग माय डेली रूटीन विथ यू ऑल सिंस आई एम वर्किंग। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपना घर और ऑफिस का काम दोनों मैनेज करती हूँ साथ में। I'm not very pro at it, but still I try to, like manage both the responsibility in a decent manner. So first thing first, सबसे पहले उठ करके मैं अपना बेड क्लीन कर लेती हूँ. And one major thing which I have changed in my life is waking up early. So I'm not a morning person, but अब मैं ट्राई करती हूँ पिछले कुछ सालों से कि मैं जल्दी उठूँ. उससे क्या होता है ना कि घर का काम बहुत जल्दी, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह में या तो आई एम लाइक फुल ऑन एनर्जी मोड में रहती हूँ, या फिर पता नहीं, मुझे ना ऐसा फील होता है कि अगर आप जल्दी उठो तो घर के काम अगर एक बार आपके हो जाते हैं ना तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हो. आई एम समबडी, अगर घर का काम अगर बिखरा हुआ है तो मैं ना बहुत फोकस के साथ अपना ऑफिस का काम नहीं कर पाती हूँ. सो मैं थोड़ा सुबह उठती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि नहीं, घर का काम भी पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आई स्टार्ट माई ऑफिस वर्क. सो मैंने अपना अच्छे से अभी बेडरूम क्लीन कर लिया है और अब मैं सारे फ़िश टैंक जो है मेरे पास, सबको यहाँ पे मैं खाना दे दूँगी फ़िशेस को. मुझे ये काफ़ी पीसफुल लगता है. मैं खड़ी होकर के 5 मिनट देखती हूँ, मेरे लिए काफ़ी पीसफुल रहता है. देन मैं नीचे आ गई थी, मेरे हस्बैंड आज ऑफिस जा रहे थे. सो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था. मैंने एक चीज़ पास्ता अलॉन्ग विथ सम चाय, पानी, नैपकिन एंड एवरीथिंग. सो उनके ऑफिस में ब्रेकफास्ट डिनर सब रहता है, बट सिंस 1 घंटा दूर है ऑफिस, तो वो ट्रैवल करते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए रास्ते में बना देती हूँ. सो यहाँ पे सुबह में जब मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहती हूँ, बिकॉज ऑफिस जाना होता है मेरे हस्बैंड को. तो अब नाउ एवरीथिंग इज़ डन, वो अपने ऑफिस चले गए हैं, तो मेरे पास टाइम होता है, तो मैं अब आराम से यहाँ पे किचन अच्छे से क्लीन कर लूँगी. मेड बर्तन धो के चली गई थी, बर्तन अच्छे से, पानी निकल गया था बर्तनों से, तो मैं अभी सब चीज़ बस बर्तन वगैरह अच्छे से अरेंज करके किचन में अच्छे से साफ़ कर लूँगी. कुछ साफ़ हो या ना हो, किचन इज़ समथिंग आई बिलीव कि हमेशा आपको साफ़ रखना चाहिए, बिकॉज़ वहीं से आप खाना बनाते हो, वहीं खाना स्टोर करते हो. तो किचन एक तो मतलब ऑफ कोर्स घर साफ़ रखना चाहिए, बट किचन एक हेल्थ और हाइजीन पर्पज़ के लिए भी हमेशा ही साफ़ रखना चाहिए. और यू कैन सी द स्टेन्स इन माई फ्रिज. दिस इज़ अ ग्लास डोर. फ्रिज का जो फ्रंट साइड है, ये एक बार आप टच करोगे वो फिंगरप्रिंट्स ले लेगा. सो मैं ये दिन भर में 3 से 4 बार क्लीन करती हूँ, और अभी मैं फिर से लाइज़ॉल लेकर के, तो ये ना मतलब इट इज़ समथिंग जो मैं दिन भर में 2-3 बार जब भी मैं नीचे आती हूँ मैं क्लीन करके ही जाती हूँ. सो अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई अ फ्रिज, डोंट गो फॉर अ मिरर फ्रंट, बिकॉज काफ़ी हाई ऑन मेंटेनेंस है. लाइज़ॉल से पोंछ के आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, बट इट लुक्स प्रिटी. जब आप एक बार साफ़ कर लो ना तो दिखता सुंदर है काफ़ी. तो मैंने फ्रिज वगैरह क्लीन कर लिया था, काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर लिया था. अभी मैं गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जिससे मैं अब दोपहर में अगर शाम में आऊँ लंच बनाने के लिए तो मुझे किचन गंदा नहीं मिले. यूजुअली मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ जब भी मैं खाना बनाती हूँ. उसके बाद लुक एट माई किचन इज़ ऑल क्लीन्ड, एंड इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है घर वगैरह क्लीन रहता है तो. सो यहाँ पे मैं आ गई थी लिविंग एरिया में, हॉल में. सो यहाँ पे यूजुअली ना आई ट्राई कि मैं रात में सोने से पहले एटलीस्ट लिविंग स्पेस क्लीन कर लूँ, बट कभी कभी ऐसा भी दिन होता है ना व्हेन यू आर सुपर टायर्ड, आपका कुछ भी करने का मन नहीं होता है. सो वो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं होता है, तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ. तो मैं सुबह आती हूँ, इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, बिकॉज थोड़ा बहुत ही मुझे क्लीन करना होता है. लिविंग स्पेस मैं जनरली क्लीन ही रखती हूँ. एंड लुक एट दीज फिशेस, दीज आर टाइगर फिश. सो ये कभी भी मतलब काम नहीं रहते हैं, ये हमेशा ही फाइटिंग मोड और एग्रेसिव रहते हैं. नाउ एवरीथिंग इज़ डन, मेरा पूरा घर क्लीन हो गया था, ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने बना लिया था, तो मैं फटाफट से यहाँ पे शावर लेने चली गई थी, बिकॉज ऑफिस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक मेंटली मैं फ्रेश फील करना चाहती हूँ. एंड यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को जो ब्रेकफास्ट दिया था वही मैंने अपने लिए भी रख लिया था. सो जस्ट आई हैव टू माइक्रोवेव इट फॉर 2 to 3 मिनट्स और अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाएगा. यूजुअली सुबह में मैं ये सब बनाती नहीं हूँ और ना खाती हूँ. सैंडविचेस लाइट, ऐसे कॉर्नफ्लेक्स, ऐसा ही खाना प्रेफर करती हूँ. बट ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, हस्बैंड मेरे जाते हैं ऑफिस के लिए, तो मतलब कुछ ऐसा देना चाहती हूँ जो ड्राइव कर रहे हो, खाने का मन करे. तो जिस जिस दिन वो ऑफिस जाते हैं ऐसा कुछ फैंसी ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ. सो अब 9 बज गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ऑफिस करते करते ही मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, साथ में इंजॉय कर लूँ. सो अब मैं यहाँ पे
लंच टाइम तक मैं अपना मेरा यहीं पे ही रहेगा कि नहीं मुझे काम करना है यहाँ पे बैठ करके। मुझे काफ़ी फ्री माइंड चाहिए होता है, अदरवाइज़ अगर घर मतलब गंदा है और मैं सुबह सुबह काम करने बैठ जाऊँगी तो मेरा काम में भी मन नहीं लगेगा और ना मैं घर क्लीन कर पाऊँगी, वो टेंशन रहता है। सो आई ट्राई कि नहीं मैं पहले घर वगैरह क्लीन कर लूँ, मैं फिर एकदम फ्री और रिलैक्स्ड माइंड से ना अपना जो है ऑफिस का काम जो है स्टार्ट करूँ। और देखते ही देखते 4 बज गया था, मैं नीचे आ गई थी। सो मेरा एक नायका का पार्सल भी आया हुआ था। नाउ दीज डेज़ ना मुझे ऐसा हो गया कि मैं कॉस्मेटिक पे ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ। आई यूजुअली स्पेंड ऑन स्किन केयर। पता नहीं कॉस्मेटिक में ज़्यादा लगाना भी अब पसंद नहीं करती हूँ। और शाम हो गई थी, मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी एंड हस्बैंड घर पे नहीं थे तो दाल चावल का कोई स्कोप नहीं था। तो मेरे पास कल के छोले रखे हुए थे, कल मैंने छोले भटूरे बनाए थे तो उसका कुछ छोला रखा हुआ था। आलू मैंने सुबह में बॉईल कर लिया था साथ में। सो अभी मैं फटाफट से उसकी आलू टिक्की बना लूँगी और अभी मैं आलू टिक्की चाट एंजॉय करूँगी। सो मतलब जिस दिन हस्बैंड नहीं होते हैं तो मैं ऐसा कुछ स्नैक्स ही मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रादर देन राइस रोटी। मुझे ऐसे भी राइस तो मैं बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करती हूँ, नॉट बिकॉज आई एम हेल्थ कॉन्शियस समथिंग, बट मुझे पसंद नहीं है। एंड लुक एट दीज टी स्ट्रेनर, ये मुझे इतना पसंद है। सो दिस कप माई ब्रदर हैज़ गिफ्टेड मी। वो ऐसे चाहते रहता है तो उसे पता है कि मुझे इस टाइप की चीज़ें पसंद है, तो उसने वो मेरे लिए लेके आया। तो बस आप यहाँ पे ना टी बैग डाल दो, गर्म पानी डाल दो और इस लिड से ना अपना कप को कवर कर दो, तो काफ़ी अच्छे से वो जो आपका टी है, जैसे मैंने ग्रीन टी डाला है ना, वो डिफ्यूज़ हो जाएगा वाटर में, अच्छे से वो मतलब कलर आ जाएगा। सो यहाँ पे मेरा टिक्की भी बन के रेडी था। शाम का 5 बज गया था। काम करते करते ना कब टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता है। और सिंस इट्स फ्राइडे तो मुझे भी रहता है कि नहीं काम ख़त्म हो जाएगा जितनी जल्दी उतनी जल्दी मैं फ्री हो जाऊँगी। और देखो आप यहाँ पे मैंने बोला था ना अच्छे से आपका ना यहाँ पे टी डिफ्यूज़ हो जाता है। सो अब मैं यहाँ पे मेरा ग्रीन टी भी रेडी हो गया था और यहाँ पे मेरा टिक्की भी बन गया था, तो फटाफट से मैं प्लेटिंग कर लूँगी। काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी, काम करने के समय पता नहीं चल रहा था। सो बस जो बेसिक है दही और ये ग्रीन चटनी और सौंठ की चटनी से मैं रखे रहती हूँ, तो जस्ट मैंने वही सारी चीज़ें डाल दिया है। अब मैं बस बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी। कर लिया था, फिर मैं ऊपर आ गई थी अपना बाकी का काम ख़त्म करने के लिए। किसी किसी दिन फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा भी काम रहता है, तो आज वो एक ऐसा फ्राइडे था जिस दिन काफ़ी ज़्यादा काम था। एंड देन फिर मैं नीचे आ गई थी, मैंने ब्लिंकिट से कुछ सब्जियां ऑर्डर की थी। आई वांटेड अ ब्रेक बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं काम कर रही थी तो मेरा एकदम ही ब्रेन फ्रीज़ हो गया था। सो आई थॉट ऑफ वाई नॉट कि थोड़ा बहुत नीचे जा कर के सब्जियाँ वगैरह अरेंज कर लेती हूँ, तो थोड़ा एक ब्रेक भी मिल जाएगा और फिर मैं ऊपर जाके काम करूँगी। तो यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं, अदरवाइज़ मैं अपना वेजिटेबल्स काट करके और बॉक्सेस में रखती हूँ, स्टोर करती हूँ, बट सिंस मेरे पास आज उतना टाइम नहीं था तो जस्ट मैं लीव्स वगैरह निकाल करके पैकेट्स वगैरह से हटा करके जस्ट वेजिटेबल डायरेक्टली डालती जा रही थी फ्रिज बास्केट में। और यहाँ पे आप देखो मैंने अच्छे से अपना जो है बास्केट अरेंज कर लिया है। नॉर्मल सी ही सब्जियाँ मैंने मंगाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया था। संडे को मैं जा कर के खुद से सब्जियाँ लेना प्रेफर करती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने कुछ एग्स भी मंगवा लिए थे बिकॉज ये काफ़ी ईजी ब्रेकफास्ट ऑप्शन होता है। और यहाँ पे बिस्किट्स, दिस बिस्किट लाइक आई लव दिस मिल्क बिकीज़, मुझे काफ़ी पसंद है। सो मैं जब भी मतलब मैं कुछ मंगाती हूँ मैं ये तो ज़रूर एक पैकेट मंगा लेती हूँ। सो फिर मैं ऊपर आ गई थी अपना बचा हुआ काम करने के लिए बिकॉज काम कंप्लीट करना था एंड आई डिडंट वांटेड कि मैं वीकेंड में कुछ काम कैरी फॉरवर्ड करूं। सो यहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं सबसे पहले अपना काम वगैरह ख़त्म कर लेती हूँ ताकि मैं वीकेंड काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ। अदरवाइज़ ना वो एक टेंशन लगा रहता है मुझे कि अच्छा वो काम रह गया है, ना आप कर पाओगे बैठ करके, ना आप वीकेंड एंजॉय कर पाओगे। दिस इज़ ऑफ कोर्स माई नेचर कि ना मैं मेरा काम करने का मन होगा और ना मैं अच्छे से एंजॉय कर पाऊँगी वीकेंड। सो बस यहाँ पे मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा काम था बट होपफुली अब मेरा काम हो गया था अच्छे से, मैंने सारा काम कर लिया था।
एंड अब मुझे ऐसा लग रहा था कि आई नीड लाइक काइंड ऑफ ड्राइव, मुझे ड्राइव पे जाना था। एज आस्किंग माई हस्बैंड कि प्लीज़ कहीं लेके चलो, आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था मेरे लिए। एंड सिंस इट्स फ्राइडे सो मैं ट्राई करती हूँ कि फ्राइडे को मतलब थोड़ा बाहर जाएँ, थोड़ा सा थोड़ा कुछ कहीं भी नहीं तो बस बाहर जा कर के थोड़ा ड्राइव करके आ जाए, मोमोज़ खा करके आ जाए, कुछ ऐसा मतलब एक फ्राइडे स्टार्ट हो जाए वैसा वाला फ़ील आना चाहिए। सो यहाँ मैं पहले अभी टेरेस पे आ गई थी, कपड़े मैंने डाल रखे थे सुबह में। सो मैंने सोचा फटाफट से अभी कपड़े उठा लेती हूँ, बिकॉज़ बैंगलोर में बारिश कब हो जाए किसी को पता नहीं होता है। दोपहर में एकदम तेज़ धूप होगी और शाम में कहाँ से बारिश आ जाएगी पता नहीं चलेगा। सो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे भी बहुत सारे और मैं बारिश के कपड़े भीगते जो हैं फिर से मैं उसे वॉश करती हूँ। मेरे से पता नहीं, मेरे दिमाग में होता है कि नहीं, मैं वापस से उसे सुखा के नहीं मैं पहनती हूँ। सो लुक एट द लाइक वेदर काफ़ी अच्छा था। फिर शाम में हम निकल गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ थोड़ा सा चिल करने के लिए, बिकॉज़ फ्राइडे था तो भी सबका ही वीकेंड स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे हम वॉक कर रहे थे एंड वॉक करते करते भी हमारा मन नहीं भरा, तो हमने सोचा क्यों ना हम बाहर जाके थोड़ा बहुत डेजर्ट खाएं। सो दिस इज स्मूर, काफ़ी अच्छा है यहाँ का डेजर्ट ऑप्शन। ओ माय गॉड, आई एम इन लव विद दिस पर्टिकुलर शॉप। मतलब ऐसे ना मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती थी, बट अब वहाँ पे जाके खाओगे, एम्बियंस काफ़ी अच्छी, कैन लाइक सी की एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एयरी और काफ़ी सुंदर एम्बियंस था। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग पेस्ट्रीज वी थॉट ऑफ टेकिंग एन एंटायर केक, बिकॉज ईस्टर था। सो वी थॉट ऑफ सेलिब्रेटिंग ईस्टर। सो यहाँ पे हमने फुल साइज़ का एक केक लिया था और हमने इसे ही 4 सेक्शन में डिवाइड किया। और हमने सोचा कि नहीं, क्योंकि बिकॉज ये केक काफ़ी सस्ता पड़ रहा था, रैदर देन बाइंग वन पेस्ट्री, लाइक वन पेस्ट्री वॉज फॉर 300 समथिंग, 399 और समथिंग। सो हमने एक केक ही पूरा ले लिया। और यहाँ पे मैं हॉट चॉकलेट वॉज नॉट गुड। और फिर हमें निकलते आप देखो 1:11 हो गया है घर जाते जाते। सो अब हम बस घर जाएंगे और सो जाएंगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।